तो किसी ने क्या खूब कहा है कि कभी कभी हम किसी शख्स के पीछे या कुछ चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा भाग लेते हैं कि हमारे पाँव से ज़्यादा हमारा दिल थक जाता है और इस प्रोसेस में हम खुद को भी खो देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी हाउ टू लिव अ सॉफ्ट लाइफ। सॉफ्ट लाइफ अगर मैं सिंपल वे में बोलूं तो जस्ट ऑपोजिट है हार्ड लाइफ की। हार्ड लाइफ में क्या होता है? स्ट्रगल होती है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, आपकी इंटरनल हैप्पीनेस छिन जाती है और बहुत कुछ अचीव करके भी आप कहीं ना कहीं खुद को पीछे ही देखते हो। वही सॉफ्ट लाइफ क्या है? सॉफ्ट लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसमें ईज होता है, पीस होती है, कंफर्ट होती है और आपकी इंटरनल हैप्पीनेस होती है। मीन्स जो है आप उसके साथ खुश रहते हो, उसे एंजॉय करते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ते हो और सही मायने में सोचो तो यही सक्सेस है। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी गाइस कि अगर चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। तो सॉफ्ट लाइफ कैसे आपको बनानी है वो बनाने से पहले इसे आप समझ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि सॉफ्ट लाइफ का मतलब है लग्जूरियस लाइफ, जो कि फुल्ली सही नहीं है। ये ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि पीस का लग्जरी से कोई रिलेशन नहीं है। बहुत बार आपके पास बहुत कुछ होता है लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से ब्रोक होते हो अंदर से, और बहुत बार आपके पास कुछ चीजें होती है, लिमिटेड चीजें होती है। उस लिमिटेड रिसोर्सेज में ही आप अपने अंदर खुश रहते हो, उन चीजों को एंजॉय करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हो। और इसके लिए आपको क्या करना है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। सॉफ्ट लाइफ अचीव करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि रिजेक्ट स्ट्रगल लाइफ। तो आपकी लव लाइफ, आपका कोई पार्टनर होगा, हो सकता है आप शादीशुदा हो या फिर आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, वो अगर रिश्ता बहुत स्ट्रगलिंग है ना, उसमें रिस्पेक्ट नहीं है, कंटिन्यूअसली आपकी फाइट होती है, डिसएग्रीमेंट होते हैं, वो रिश्ता पूरा झूठ से भरा है, तो आपको उसके लिए सीरियसली कुछ करना चाहिए। अदरवाइज उस रिश्ते के साथ आप खुश नहीं रह पाओगे। और अगर आपको लगता है आप उसे हटा नहीं सकते तो आपको उसको ठीक करना चाहिए। ठीक कैसे करोगे? ठीक करने का सबसे इकलौता उपाय यही है, ओपन कम्युनिकेशन। दोनों इंसान आराम से बैठो और बात करो। जनरली क्या होता है, कोई एक इंसान ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा सिचुएशन को अवॉइड करता है, बातों को अवॉइड करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे उस कन्फ्लिक्ट में फंसना नहीं है। एक इंसान ऐसा होता है जो बहुत इमोशनल होता है और वो सारी बातों को दिल में बिठा के रखता है, बहुत सेंसिटिव भी वो हो जाता है। तो उसके दिमाग में ना बहुत सारी बातें रेडी है कि जब भी बात होगी मैं 100 बातें बोलूंगी कि उस सामने वाले इंसान ने कैसे मुझे हर्ट किया, और इसी की वजह से वो दूसरा पार्टनर भागता रहता है। तो अगर एक की ये अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होगी जिसमें वो भागेगा सिचुएशन से, और दूसरे की ये एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होगी जिसमें वो बहुत सेंसिटिव होकर सारी बातों को अपने दिल से लगा के बैठेगा, तो कभी भी ऐसे लोग आपस में बैठ के सही से बात नहीं कर पाएंगे। तो जो इंसान बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उसे कुछ बातों को अनदेखा करना होगा, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पे ही आप बात करो। और जो इंसान बहुत ज्यादा अवॉइडेंट है उसे बहुत ज्यादा चीजों को अवॉइड नहीं करना, एक टाइम के बाद बैठ के बात करना है कि क्या चीजें आप दोनों को बॉदर कर रही है, किस चीजों की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। और ये समझ जब आप रखते हो तभी आप अपने रिश्ते को ठीक कर पाते हो। इसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप बात करो और आपके बीच में बहुत ज्यादा क्लैशेस हैं, तो कभी भी सामने वाले को बहुत ज्यादा तुमने ये गलती किया, तुम्हारी ये मिस्टेक है, तुमने ये किया वो किया करके मत बोलो, क्योंकि वैसे में वो इंसान अपने आप को ऑफेंड करने लगेगा। आपकी बात सुनना समझना तो दूर की बात, वो अपने आप को सिर्फ बचाने में लगा रहेगा। तो आप डायरेक्ट ना बोलकर ऐसे बोलो कि मुझे ये चीजें हर्ट कर रही है, मुझे अनवर्दी फील हुआ है इस रिश्ते में, मुझे ऐसा फील हुआ है जैसे मुझे सुना नहीं जा रहा। आप सामने से ऐसे बोलो कि देखो आपने बहुत कुछ अच्छा किया, आपने ये अचीव किया, वो अचीव किया, बहुत कुछ किया, लेकिन अगर थोड़ा टाइम निकालकर इस मुद्दे पे भी बात करते ना, थोड़ा समय इसके लिए निकालते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। इन चीजों को भी आप थोड़ा इंपॉर्टेंस देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अब आप खुद बोलो, जब आप इस वे में बात करोगे तो कैसे नहीं आपसे आपका पार्टनर बात करेगा। तो ये आपको समझना है। इस वे में आप अपने रिश्तों को ठीक करोगे, और अगर आपके अच्छे रिश्ते होंगे आपके पार्टनर के साथ तो आपके लाइफ में पीस होगी, हैप्पीनेस होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मेकिंग गुड डिसीजंस। तो जो भी डिसीजंस लो सोच समझ के लो। बहुत बार क्या होता है, हम सोचते समझते नहीं है और कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, तो उस गलत डिसीजन की वजह से हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाती है,
सैडनेस आ जाती है उसमें। तो आप जब भी कोई डिसीजन लो, सोच समझ के लो, थोड़ा टाइम दो, लेकिन इतना भी टाइम मत दो कि सिचुएशन ही आपके हाथ से निकल जाए, अदरवाइज बाद में आपको उस चीजों के निकल जाने का रिग्रेट होगा। तो थोड़ा समय देकर उस चीजों के बारे में सोचो, प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में सोचो कि वो करके आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और हमेशा याद रखना, नंबर्स का इसमें कुछ लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी काम को करके 10 नुकसान है, लेकिन एक ऐसा फायदा है जो बाकी सारे नुकसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स आपको 100 चीजें मिल रही हैं, लेकिन वहां पर आपकी हैप्पीनेस ही नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसपे आपको सोचना चाहिए। और अगर कुछ चीजें सैक्रिफाइस हो रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको लग रहा है कि वहां पे मेरी हैप्पीनेस है, मैं दिल से वही चाहता हूं या चाहती हूं, तो वो भी चीजों के बारे में सोचा जा सकता है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना, डिसीजन सोच समझ के लेना, और क्या चीजें आपके लिए बहुत मायने रखती है उस पर ध्यान देना। फिर आप लाइफ में गलतियां कम करोगे, और गलतियां कम करोगे आपकी लाइफ भी स्मूथ होगी, हैप्पी होगी। नेक्स्ट है सराउंड योरसेल्फ विद जॉय। तो क्या होता है कि हम बहुत बार हैप्पी फील नहीं करते, क्यों? क्योंकि 4 दीवारियों के बीच में हमने खुद को बंद कर दिया है। तो आप घर को नीट एंड क्लीन रखो, इस 4 वॉल्स के बीच में आपको पैक करके खुद को नहीं रखना। हमेशा कभी कभी बाहर भी जाना है, कभी गार्डन में आप बैठो, आसपास में कोई ऐसा जगह है, आपका काम अगर घर से होता है, वहां जाके चेंज ऑफ प्लेस करके भी आप कुछ काम को करो, इससे आपका मूड बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और घर को भी आप थोड़ा डेकोरेट कर सकते हो, कभी कभी वॉल की सीनरी आप चेंज करो, बेडशीट आप अच्छे कलर्स के लगाओ जो आपको पसंद है, डेकोरेट करके रखो। कभी कभी आप फ्लावर्स अच्छे अपने पसंद के लगा दो। तो जब आप अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हो ना, तो इसका बहुत बड़ा असर आपके मूड पे होता है। तो ये आपको समझना है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो अपने हेल्थ का ध्यान दो। आपको रियल में हैप्पीनेस चाहिए ना, तो आपकी बॉडी आपका साथ देगी, तभी आप खुश रह पाओगे। हर चीज आपके पास आ जाए लेकिन अंदर से ही बीमार हो, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा, तो आपकी सारी खुशियां फीकी पड़ जाएगी। तो न्यूट्रिशियस फूड खाने पे ध्यान दो। साथ ही साथ आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए। तो 7-8 आवर्स की आप स्लीप लो, और हर दिन थोड़ा एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो बहुत हद तक आप अपने हेल्थ को मेंटेन रख पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है एंजॉय योर लाइफ एवरी डे। तो देखो, अगर आपको एक सॉफ्ट लाइफ चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए, तो उसका तो यही फॉर्मूला है कि आपको कल का इंतजार नहीं करना कि कल कुछ ऐसा होगा फिर आप खुश होगे। तो अपने माइंडसेट को अगर आप ठीक कर लोगे ना, तो आज से आपका दिन अच्छा हो जाएगा। इस पे आपको ध्यान देना है। और माइंडसेट को ठीक करने के साथ साथ आपको ये समझना है कि जो खुशियां हैं वो आज है, इसी मोमेंट में है। तो हर दिन अपने पसंद की कुछ चीजें करो। किसी इंसान या किसी सिचुएशन या कोई पर्टिकुलर टाइम का वेट मत करो। वो खुशियां अपने अंदर ढूंढो जो आपको पसंद है। बुक रीड करना पसंद है ना, अपने दोस्तों के साथ बात करना पसंद है, अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, वो काम करो। हर दिन थोड़ा टाइम निकाल के 10-15 मिनट ही आप वो करो, और फिर आप हर दिन खुश हो पाओगे। और हैप्पीनेस तो यही है ना, कल क्या होगा किसने देखा है। तो इस वे में आपका पास्ट भी अच्छा हो जाएगा, प्रेजेंट तो आप अच्छा कर ही रहे हो, और जब पास्ट और प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर तो आप अच्छा कर ही लोगे। ऐसी माइंडसेट से आपकी फ्यूचर कैसे खराब हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉय जर्नल। तो एक जर्नल रखो जिसमें अपने सारे हैप्पी मोमेंट्स को कैप्चर करो। बहुत लंबी स्टोरी नहीं, तो एटलीस्ट 4-5 लाइन ही आप लिखो, और ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, तो जब मैं अपनी डॉटर को स्कूल ड्रॉप करके आती हूं, तो मुझे रास्ते में एक बहुत ओल्ड इंसान मिलता है जो लॉटरी के टिकट सेल करता है। मैं उन्हें हर दिन जब हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, उस इंसान के चेहरे पे हंसी आ जाती है। ऐसी हंसी आ जाती है जो मुझे देखकर अपने ग्रैंडफादर की याद आती है। तो वो दिन मेरा बेटर हो जाता है जब भी मैं उन्हें देखती हूँ। कभी किसी वेजिटेबल वाले से, फ्रूट वाले से, बहुत पुअर इंसान जो सेल करता है, उसे 10-15 रुपए ज्यादा दे देती हूँ, और वो इंसान जो खुश हो जाता है, वो चीजें मेरे पूरे दिन को बना देती है। तो आपको भी ऐसी एक जर्नल बनानी है जिसमें हो सकता है आप कुछ अचीव करो तो वो लिख दो, या फिर ऐसी बातों को भी आप लिख सकते हो। तो इससे ये फायदा होगा कि जब भी आप सैड होगे उस पन्नों को पलट के देख सकते हो, और आपको 2 चीजें पता चलेगी। एक तो आप इंस्टेंटली बहुत हैप्पी हो जाओगे, और दूसरा आपको पता चलेगा उस समय भी आपकी लाइफ डिफिकल्ट ही थी, लेकिन आपने इन छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढी और आपने समहाउ मैनेज किया। तो अभी भी यही अप्रोच आपके लिए काम कर सकती है। नेक्स्ट है ब्लॉक आउट द नेगेटिविटी।
तो अपने लाइफ में नेगेटिविटी को ब्लॉक करो। ये सिचुएशन हो सकते हैं, ये कोई आपकी खुद की नेगेटिविटी हो सकती है, या फिर आसपास लोग, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। और आपके फ्रेंड कैसे होंगे इस पे तो बहुत बार आपका कंट्रोल होता है, क्योंकि आप उसे रिप्लेस कर सकते हो, छोड़ सकते हो एक टॉक्सिक रिश्ते को। लेकिन आपके क्लोज रिलेशनशिप के लोग भी बहुत बार टॉक्सिक होते हैं, वहां पे आप कैसे अपनी मेंटल पीस को मेंटेन करोगे? तो उसका एक फॉर्मूला है जो मेरे लिए काम करता है, वो है ऑफ ऑन सिचुएशन। मीन्स आपको कभी वहां प्रेजेंट रहना है जब जरूरत है, और फिर अपनी मेंटल पीस को बचाने के लिए जब लगे कि आपको वहां से हट जाना चाहिए, वहां पे आपको थोड़ा बैक होना है। तो ये ऑन ऑफ सिचुएशन हो गई, और ये आप एक हेल्दी बाउंड्री बना के कर पाओगे, है ना। तो ये बाउंड्री से आप भी मेंटली पीसफुल रह पाओगे। उस इंसान को भी थोड़ा समझ में आ जाएगा कि शायद कुछ चीजें इसे बॉदर कर रही है, इसलिए इस इंसान का मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसने अपने आप को थोड़ा किसी वे में प्रोटेक्ट करके रखा है। तो बहुत सारे लोग इसके रिस्पेक्ट भी करते हैं, और जिसे समझ नहीं है वो हो सकता है आपको गलत बोले, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली आप वो कर रहे हो जो आपके लिए बेटर है। तो एक हेल्दी बाउंड्री बनाओ, और जब आपको लगे कि कुछ चीजें आप पे हावी हो रही है, ये ऑन ऑफ सिचुएशन आपके लिए काम करेगी वहां पे। लेकिन एक हेल्दी रिलेशन में ये कभी भी ऑन ऑफ सिचुएशन मत करना, इसे कहते हैं बैक एंड फोर्थ होना। तो उससे आपका अच्छा रिश्ता चला जाएगा। ये मैं टॉक्सिक रिश्तों के लिए बोल रही हूं, जहां पे साथ में रहना मुश्किल होता है, लेकिन आप साथ छोड़ भी नहीं सकते। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो आपको अपना ध्यान रखना है, और ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत खुशियां लाएगी। ये जो सॉफ्ट लाइफ की हम बात कर रहे हैं, वो जो भी लोग इस लाइफ को एंजॉय करते हैं वो अपने पे भी बहुत ध्यान देते हैं। तो अपने आप को इग्नोर मत करो, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को, क्या थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं उसे डिनाई मत करो। फेस करना है तो उसे फेस कर लो। उन चीजों के लिए जो कर सकते हो अपने एंड से कर दो। उसके बाद चीजें काम नहीं की तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपके हाथ में जो है वो सब कर दो। ये चीजें आपको मेंटली बहुत पीसफुल रखेगी। अपने बॉडी का भी ध्यान दो, है ना। अपने स्किन का, बॉडी का, क्या पहन रहे, कुछ भी हम ध्यान नहीं देते, लेकिन आप देखोगे, और ये रिसर्च भी इन चीजों को प्रूव करती है, कि जब आप अच्छे से ड्रेस्ड अप होते हो, अपना ख्याल रखते हो, अपने बाल बनाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, थोड़ा मेकअप करते हो अगर आपको पसंद है तो आपका मूड इंस्टेंटली बूस्ट हो जाता है। तो एक अच्छे मूड को बनाने का रेसिपी आपको पता चल गया, लेकिन फिर भी हम इसे नहीं करते। तो ये नहीं करते इसलिए तो हम खुश नहीं हैं। तो ये आपको आज से करना है। थोड़ा थोड़ा ही आप हैबिट लगाओ, धीरे धीरे हैबिट बिल्ड करो, लेकिन घर में भी रहो तो अच्छे से बन सवर के रहो, और फिर देखो कि आपको कितना अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हैव अ रूटीन। तो अपनी लाइफ को ऐसे ही मत बिताओ कि कुछ भी बस चले जा रहे हैं किसी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं होना। आपको अपनी लाइफ को प्लान करना है, और तभी आप इस पीस को, हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में ला पाओगे। लाइफ में सरवाइव करने के लिए आपका काम भी इंपॉर्टेंट है, और उसका एक रूटीन तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप सो के उठ गए, अब आपको मन करेगा तो आप कुछ करोगे, और नहीं मन करा तो आप फिर वैसे ही अपने समय को वेस्ट करोगे। तो इस तरह से टाइम वेस्ट करते करते आपके लाइफ में कभी पीस नहीं आ पाएगी। तो एक रूटीन सुबह उठ के बनाओ, या एक दिन पहले बनाओ, और उसमें आपका एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए, इवनिंग रूटीन होना चाहिए, और पूरे दिन को आप कैसे ले जाओगे, क्या काम करोगे, ये प्लान होना चाहिए। मॉर्निंग रूटीन को आप बहुत सिंपल रख सकते हो, जैसे उठ के आप सुबह एक ग्लास गुनगुना पानी पियोगे, ये आपके हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। फिर फ्रेश होगे, थोड़ा आप वॉक कर लो 10 मिनट, या कुछ एक्सरसाइज कर लो, 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग ही कर लो, इतना ही कर लो। इससे ज्यादा कर पाओ तो अच्छा है, नहीं तो इतना ही कर लो। उसके बाद थोड़ा आप हो सके तो एक कोई फ्रूट खा लो, या ड्राई फ्रूट्स थोड़ा ले लो, आलमंड 2-4, इतना तक ही आप रखो, और यही एनफ है। इसी तरह दिन का प्लान कर लो कि ये काम मुझे करना है। तो अब आप क्या करोगे कि आप अपने काम को भी कर रहे हो। तो जब आप टाइमली कर ले रहे हो जितनी जरूरत है, तो आपकी लाइफ भी बैलेंस्ड रहेगी ना, और बैलेंस्ड रहेगी तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और पीस तो आएगी ही। नेक्स्ट है आस्क फॉर हेल्प। तो आपको हेल्प भी लोगों से मांगना है, शर्माना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारा काम आपको ही करना है। तो आप अपने ऑफिस में भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो आप बोलो कि ये कुछ काम आप कर लो, ये आप
का पार्ट है, थोड़ा इसे आप देख लो, मैं इन चीजों को देख रहा हूँ या देख रही हूँ। घर में भी आप लोगों में काम डिवाइड कर दो। ऐसा नहीं कि आप घर में काम कर रहे हो, एक होम मेकर हो तो आप ही सारा काम करोगे। आपकी भी कुछ लाइफ है, और आपको अगर कुछ लगता है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है इन चीजों का, तो किसी वे में आप सर्वेंट रख सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो। अगर वो अफोर्ड ना कर पाओ तो आसपास फैमिली मेंबर्स में काम डिवाइड कर दो। अपने बच्चों को कि ये रूटीन तुम्हारा है, कि ये प्लांट्स में पानी आप दे दो, है ना, खाना सर्व आप कर दो। आपके हस्बैंड का थोड़ा कुछ एक रूटीन बना दो कि ये 2-3 काम आप कर दो। इस वे में आप थोड़ा सा पीसफुल रह पाते हो। सारी चीजें अपने एंड से करोगे तो बहुत टायर्ड और एग्जॉस्ट हो जाओगे, और ये सही नहीं है। इस वे में आप कभी भी पीस को गेन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है कि अपने काम के बीच में ब्रेक भी लो। रेगुलर ब्रेक लेना आपको बहुत पीसफुल रखता है, खुश रखता है। तो काम के बीच में जब आप थोड़ा ब्रेक लेते हो तो आप काम भी अपना सारा कर लेते हो और आराम से कर पाते हो। तो आपकी हैप्पीनेस र्यून नहीं होती, वो स्ट्रेस नहीं आता आप में इतना ज्यादा। और हो सके तो एक टाइम भी डिसाइड कर लो कि इतने टाइम के बाद आप एक रेस्ट टाइम आपकी होगी, तो 10 मिनट 15 मिनट आप रेस्ट करोगे, और इस वे में आप देखोगे कि आप और ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हो और आराम से प्यार से आप अपने सारे काम को कर भी लेते हो। नेक्स्ट है अनप्लग और डिजिटल डिटॉक्स। ये भी आपको करना है। हमेशा आप फोन पे, सोशल मीडिया पे लगे रहोगे ना, टेक्नोलॉजी से सराउंडेड रहोगे, तो इससे भी आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। और आप खुद से सोचो, हमें से मैक्सिमम लोगों का तो इतना सेल्फ कंट्रोल भी नहीं होता। अनवांटेड वीडियो देख देख कर अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड कर लेते हैं। तो आप कुछ टाइम ऐसा निकालो दिन का जिस समय आप फुल्ली अपने आप को कट ऑफ कर दो इन सारे प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट है क्रिएट अ मार्जिन इन योर स्केड्यूल। तो जो भी काम करो उसके बीच में, जैसे मैंने ब्रेक टाइम बोला ना, एक मार्जिन भी रखो। जैसे काम फिनिश किया और आपको कहीं जाना है, तो उस काम के लिए ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं तो 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। आप बता दो क्लियरली कि आपको आधा घंटा टाइम लगेगा, हो सकता है आपको 15 मिनट टाइम लगे, लेकिन 10-15 मिनट आप मार्जिन टाइम रखो। इसी तरह किसी को आप टाइम दे रहे हो तो वहां भी बोल दो। आपको लगता है कि आप 10 बजे तक पहुंच जाओगे, लेकिन आप बोल दो कि आप 10:30 में पहुंचोगे। तो इससे ना आप आराम से अपना काम कर पाते हो, आप में वो स्ट्रेस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे ध्यान दो। तो यही लोगों के साथ भी होता है। जब आप बहुत ज्यादा अपने लोगों से सराउंडेड रहोगे ना, तो सिर्फ लोग आपकी लाइफ में नहीं होते, उनकी एनर्जी भी होती है, और इतने एनर्जी से डील करते करते बहुत बार आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। फिर ये भी समझ लो कि जितने लोग उतने ड्रामास भी होते हैं। फिर वो आपके फैमिली हो गए तो उनका सुख दुख भी आपका हो गया। तो आज आप अपनी वजह से खुश हो, लेकिन आपके फ्रेंड की लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गया तो आप अब उसकी वजह से भी दुखी रहो। तो आप देख लो, और अगर ज्यादा लोग भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बाउंड्री सेट करके अपने काम पे ध्यान दो, और अच्छी बुरी चीजों को भी बहुत हद तक अपने पे आने मत दो। एक समझदारी से चीजों को डील करो तो आप लाइफ में खुश भी रहते हो। और लास्ट है एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज। जैसी लाइफ है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो। आपको ये समझना है कि बहुत अच्छा टाइम चल रहा है तो बुरा टाइम भी आएगा, लेकिन अगर आपकी माइंडसेट सही रही तो वो बुरा टाइम ना चुटकी में निकल जाएगा। लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लोग सोचेंगे कि अरे ये इंसान तो हमेशा खुश दिखता है, इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? लेकिन आपको पता है कि आप कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि आपके अंदर ये होप है कि ये समय भी चला ही जाएगा। जैसे पहले प्रॉब्लम्स चले गए, ये टाइम भी चला जाएगा। और साथ ही साथ लाइफ के साथ साथ लोगों को भी जैसे वो है वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। बहुत बार हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना लोगों से, कि इस इंसान ने ऐसे क्यों बिहेव किया, इसे ऐसा करना चाहिए था, मैं रहती तो ये करती। लेकिन ये समझो कि वो आप नहीं हो, वो इंसान एक टोटली डिफरेंट पर्सन है जिसकी अपनी लाइफ चैलेंजेस है, अपनी इनसिक्योरिटीज है, और उसकी भी चीजों को हैंडल करने की कैपेसिटी अलग है। तो आपके हिसाब से वो इंसान काम करेगा ये जरूरी नहीं है। तो आपको उन्हें समझना है, उन्हें रिस्पेक्ट करना है, उनके डिसीजंस को, और जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा खुश रखेगी, क्योंकि फिर आप किसी को फोर्स नहीं करोगे चेंज करने के लिए। और ये समझदारी आपके अंदर आ गई तो फिर आपकी लाइफ तो बहुत सिंपल हो जाती है। ये आपको समझना है। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो।
आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा या एक वीडियो कैसा लगा। एक लाइक के साथ कुछ भी एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि वो चीजें मुझे ना मोटिवेटेड रखती है और मुझे लगता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाए। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।